महेंद्र गोयल आए थे फटा हुआ दूध लेकर के, बच्चे लोग उनको खरीद दिया यहाँ से, वो भाग पड़े। नहीं हमारे रोड नहीं बनाए महेंद्र गोयल। आप बुला के मेरे सामने आप बात कर सकती हैं। केजरीवाल तो बोले थे ना कि चमका देंगे। अरे वो खुद चमक गया, दूसरे को क्या चमकाएगा, वो खुद कोठी बना के बैठ गया। 2100 रुपए मिलेंगे। अरे हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, नहीं चाहिए। अरे महिला अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी जी बहुत सुविधा दिए, मोदी जी की सुविधा गिनाने लगेंगे तो रात हो जाएगा। अपना मोफलर उतार दिया और दिल्ली वाले को मोफलर मैन बना दिया। ये भी परेशान है बेचारे। इसको केजरीवाल ने परेशान कर दिया। इनको किस लिए केजरीवाल ने परेशान कर दिया? कांग्रेस खुद ही जो है ना ये केजरीवाल जी को पाले। अब इस कीड़े को समाप्त करने कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। तो आ रहे हैं वो भी लाइन में धीरे धीरे। कांग्रेस और बीजेपी संभाल पाएगी दिल्ली को। मतलब कोई अगर ये पाँव में झाड़ू न लगाए ना तो जिंदगी में कुत्ते भी नहीं मुतेंगे। हाँ बदलाव हमारे कुलवंत भाई साहब को आना चाहिए। हमें एक कान बेस यकीन है, एक कान बेस है। महेंद्र गोयल को कितने बार बुलाया? हमने जानते ही नहीं, हम जानते नहीं को है। 2100 रुपया मिलेगा? नहीं चाहिए। अरे आपने तो हाथ जोड़ दिए। नहीं, मेरे लड़का बहुत कमाते हैं। क्या बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों के बीच में जाना भी हमारा हो रहा है। और ऐसे में जनता जो है वो किस मूड में है, क्या वाकई में इस बार दिल्ली में सत्ता पलट जाएगी, उसी को लेके जो है अमर ज्योति कॉलोनी रिठाला विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ में तमाम यहाँ पे लोग अमर ज्योति कॉलोनी के यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे इस बार जो है किसके चांस लग रहे हैं? केजरीवाल आने वाले हैं? नहीं जी, केजरीवाल के चांस नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं? भाई हम लोग 10 साल से परेशान हो गए। अमर ज्योति कॉलोनी में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हम इतना परेशान हो गए जब से बीजेपी यहाँ से गई है। इतना दुखी हो गए। अब तो कुलवंत जी को लाना है और कमल छाप को विजयी बनाना है। नहीं ऐसा क्यों कह रही है? महेंद्र गोयल ने काम नहीं किया जी। हमारे क्या कुछ नहीं काम हुआ है। क्या क्या समस्याएं हैं अमर ज्योति कॉलोनी? यहाँ नाली के नाली की रास्ते। आप तो लगी बीजेपी के रहे, देखिए पटका पहन के खड़े हैं। हम तो बीजेपी के हैं। तो जब हमें मुसीबत पड़ी मेरे दरवाजे के आगे 40 फुट पाइपलाइन नहीं गिरी। आज खोद के डाल दिया। ये 2 महीने से खोदा पड़ा है। तो सब कोई गंदा पानी ले रहे हैं। चुनावों के आते ही जो है वो खुदाई थोड़ी हो गई। बाकी पहले काम करा ही नहीं। वो अब तो आना ही बंद कर दिया बेइज्जती के मारे। वोट मांगने तो आएंगे गोयल जी। एक दिन आए थे, कोई आदमी नहीं ढूंढे मिला। उन्हें आदमी नहीं ढूंढे मिला, एक बच्चे नहीं मिले। दो यहाँ पे कोई निकल के नहीं आया। हाँ, उनके साथ कोई नहीं आया। तो क्या कहेंगे भाई साहब, किसका इस बार बदलाव होना है क्या दिल्ली में? लॉकडाउन में महेंद्र गोयल आए थे फटा हुआ दूध लेकर के। फटा हुआ दूध लेके मतलब ये कौन सी कहानी है? कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो एक्सपायर दूध लेकर के आए हुए थे। बच्चे लोग उनको खरीद दिया यहाँ से, वो भाग पड़े। अच्छा। और उनको लोग चाह रहा है क्योंकि साल भर सीवर का पानी पिलाए हैं। हाँ पानी गंदा। साल नहीं जी, आज 5 साल से सीवर की पानी पी रहे हैं। सीवर की पानी पीने के लोग मजबूर। गलियां सब टूटी फूटी। आपकी तो पक्की गली लग रही है, ऐसे मत बोलिए। आप तो महेंद्र गोयल के कामों को नकार। निर्मला जी के बनाई हुई रोड, कुलवंत भाई के बनाई हुई रोड है ये वाली। इस रोड की बात कर रही है। और ये महेंद्र के बनाई हुई है। हाँ, ये महेंद्र के बनाई हुई है। और ये कुलवंत जी के बनाई हुई रोड आप किसी से पूछ लीजिए, सारे पब्लिक से पूछ लीजिए। हाँ मतलब महेंद्र गोयल आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया? नहीं हमारे रोड नहीं बनाए महेंद्र गोयल। आप बुला के मेरे सामने आप बात कर सकती हैं। पार्षद विनोद महेंद्र का बनाया हुआ है, ये बीजेपी का बनाया हुआ है। बीजेपी का? हाँ बताओ। आज ये बिल्कुल जायज बात है। महेंद्र कोई काम नहीं हुआ अब तक। जो काम करे हमारे कुलवंत राणा जी करे गए और वो कर ही रहे अभी तक। 11 साल वो नहीं थे जब भी हमारा काम देख ही रहे। मतलब जब उसमें नहीं थे जब भी हमारा काम किया। कोई हमें हारी बीमारी कोई परेशानी कुलवंत राणा जी आधी रात तो गिरते आके। अच्छा, स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूल वगैरह कुछ खुलवाए महेंद्र गोयल ने? कोई भी स्कूल नहीं खुली है। जो भी कॉलेज स्कूल भाई साहब ने खुलवाई वही कॉलेज स्कूल खुली हुई है। उसके बाद कोई ना स्कूल के निर्माण हुआ ना कॉलेज के। कोई भी नहीं हुआ। कोई निर्माण कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। यहीं पे रहते हो आप भी? आप आइए, काके आगे आइए। बताइए क्या समस्याएं हैं? हो तो दिखाई ही दिए सारा समस्या। यही नाली सारा भरा पड़ा है, न कभी साफ होता है। केजरीवाल तो बोले थे ना कि चमका देंगे। अरे वो खुद चमक
चमक गया, दूसरे को क्या चमकाएगा? वो खुद कोठी बना के बैठ गया, चमकाएगा क्या? अरे कोई बात नहीं, अपना- मुख्यमंत्री थे, आपने वो कोठी बना अब थे, अब हटना पड़ेगा उनको। अब हटना दवा नहीं, बीड़ो नहीं, कुछ नहीं। एक गोली थमा देते हैं, एक गोली लेके जाओ, एक गोली खा लो, बस पैरासिटामोल। चमत्कारी गोली होगी ना? हाँ, चमत्कार, हाँ वो है चमत्कारी गोली शीश महल की गोली है, वो शीश महल की। वो शीश महल जो बना रखे हैं ना, उसी का गोली खिला रहे हैं सब। अब की बार कहा कि 2100 रुपए मिलेंगे। अरे हमें नहीं चाहिए 21 रुपया, नहीं चाहिए। अरे महिला सशक्त, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ। हमें नहीं चाहिए। हमें ये तो महंगाई मांग रही नहीं, है। हमें कमल छाप चाहिए, हमें वो नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए। मतलब क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? 10 सालों से है, आम आदमी पार्टी है, कहते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी। हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि पानी गंदा, पानी पी के लोगों का लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है। वो कहते हैं 200 यूनिट फ्री है बिजली का, बिजली का फ्री, पानी फ्री है। ये बिजली पर वो पूछ रहे हैं, तब बिजली का 200 यूनिट फ्री, कमर्शियल पर बढ़ा दिए, कमर्शियल वाले सामान पर रेट बढ़ा दिए। वो हम मोदी भी तो जीएसटी लगा दिए, वो नहीं कहेंगे। अरे मोदी जी बहुत सुविधा दिए, मोदी जी की सुविधा गिनाने लगेंगे तो रात हो जाएगा। हाँ, कट्टर फैन लगते हैं मोदी जी के। हाँ, मोदी जी तो हमें- फ्री में 5 किलो राशन पूरे देखिए मोदी जी के लिए। हाँ, मोदी जी हमारा परमपिता परमेश्वर हैं। हाँ। हम उनको परमेश्वर मानते, एक परमेश्वर वो है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? उनका काम बहुत अच्छा है, अपने देश के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हाँ। ना उनका बीवी ना बच्चे, कोई नहीं आगे पीछे। उनकी माँ के अरे ध्यान, तो अडानी अंबानी तो है ना। अरे राहुल गांधी ने कहा है बार बार। अरे वो कहने दीजिए, कहने से नहीं होता, हमें कोई घाटा नहीं है मोदी जी से। हाँ। हमें फायदा है जी मोदी। तो कांग्रेस को चांस दे दीजिए अब की बार। नहीं नहीं नहीं, आपकी बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार अब की है। बार पूरा भारत। अडानी की बात करते हैं ना, अडानी अंबानी जैसे अगर न हो तो जब देश में भूखों आदमी मरे, भूखों मरे वो नौकरी देते हैं और पब्लिक का पेट भरता है। और रही बात राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मैं तो विदेश में पैसा लेके जाएंगे, विदेश में यहाँ से यहाँ चोरी करके, सीना चोरी करके जबरदस्ती कम दाम दंड के और विदेशों में खाएंगे जाके। जो उसमें भैया फटके फटके यहाँ पे पहन लिए, निकाल के घरों से निकाल के ले आए। और देखिए यूथ को अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोदी जी के लिए युवा की राय जानेंगे। अरे आ जाइए जरा इधर से। क्या क्या कहेंगे अब की बार? क्या लग रहा है बदलाव? युवा क्या चाहता है? युवा मैं कुछ नहीं चाहता। राहुल गांधी क्या करेगा वो आके? युवा नेता है। युवा नेता है, उम्र चेक करो एक बार जाके। हाँ, आप चेक तो करो। लगता है आगे युवा नेता राहुल गांधी। युवा नेता ये लड़के हैं, जैसे हम हो गए, ये हो गए, ये सारे युवा नेता, इनको खड़ा कीजिए ना, इनको टिकट दीजिए। अच्छा, कांग्रेस के कितने चांस लग रहे हैं दिल्ली? भाई देखो, कांग्रेस को मैं इसलिए कहता हूँ कि उसने देश को ऐसी जगह से उठाया जहाँ से कोई नहीं उठा सकता। रही बात बीजेपी की, वो भी अपना बढ़िया काम कर रही है। कट्टर ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी मेरे लिए फेवरेट है। फेवरेट है। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए है ना। तो करे भाग गए। नहीं, आप जा क्यों रहे हैं? बता तो दीजिए। आओ बताओ बताओ बताओ, मैं खड़ी हूँ, बताओ। आओ जी आओ, बताओ। हम झगड़ा नहीं करना। क्या 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 कह रहे हैं काका? हाँ जी, अब की बार बदलाव दिल्ली में या फिर जो अब की बार नहीं होता तो फिर कभी होगा भी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कि लेकिन लोग तो कह रहे हैं तीसरी बार जो है दिल्ली मांगे केजरीवाल। नहीं मांगते, नहीं मांग रही, ऐसा क्यों? वो तो पब्लिक तंग हो चुकी है। तंग किस बात से? फ्री, हर चीज फ्री मिल रही है, महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, बिजली फ्री है। कब तक फ्री मिलेगी? जितनी फ्री मिल रही है उतना नुकसान हो रहा है। गंदे पानी पिला रहा है, क्या कौन सा काम सही कर रहा है? जी जी जी, उन्होंने अपना मोफलर उतार दिया और दिल्ली वाले को मोफलर मैन बना दिया। इतना पोल्यूशन से लोगों को दमा की बीमारी, सांस की बीमारी पकड़ लिया। वो तो जा जाकर बंगलुरु में इलाज कराए, उनके रिश्तेदार सभी लोग इलाज कराते गए और दिल्ली वाले परेशान होते गए। उनका मोफलर उतर गया, हम लोग को मोफलर
मोफलर लग गया। सहमत है काका? जो अब की बार नहीं बदली ना तो फिर कभी बदली भी नहीं जाएगी। मतलब बदलाव चाहते हैं। हाँ? ये भी देखो, ये भी परेशान है बेचारे। ये किस लिए परेशान है? इनको भी कुछ खाना खुराक नहीं मिल रही, ये बेचारे देख लो सामने खड़े हैं बेचारे। इसको केजरीवाल ने परेशान कर दिया। इनको किस लिए केजरीवाल ने परेशान कर दिया? देखिए बीच में जो है वो आके बैठ रहे हैं तमाम यहाँ पे अमर ज्योति कॉलोनी के लोग जो है वो हमारे साथ में मौजूद हैं और आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं कि इस बार जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं बदलाव का माहौल है। कुछ महिलाएं आगे और हैं। दिल्ली में बदलाव चाहिए। किस लिए चाहिए? बदलाव चाहिए क्योंकि ये जो अभी सरकार है ना, ये कहता है कि काम नहीं करने देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी नहीं करने देते हैं। नहीं करने देते हैं, कहते हैं ये। तो फिर यही कहेंगे तो इससे अच्छा हम ऐसे सरकार क्यों ना लाएं कि ये बहाना ना बनाए, जनता तो ना पीसे इस बीच में ना। ऐसा हुआ 5 साल के लिए धोखा हो गया, फिर क्या करेंगे? तो 10 साल धोखा खाए तो क्या हो गया जनता? 5 साल और खा लें। कैसे धोखा? केंद्र में देख रहा हूँ बीजेपी जो है ना काम कर रही है और बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में ना तो काम होगी। कम से कम बहाना तो नहीं सुनना पड़ेगा ना पब्लिक को कि हमें काम ही नहीं करने देते हैं। ये आएंगे फिर यही बहाना बनाएंगे, मुझे काम ही नहीं करने दिया जाता है। जेल में डाल देते हैं ना, ईडी सीबीआई लगा देते हैं। बताइए आप केजरीवाल की भी तो प्रॉब्लम समझिए, आम आदमी है वो। आखिर क्यों डाल देते हैं जेल में? क्यों नहीं शीला दीक्षित को डाल दिया लोग जेल में? शीला दीक्षित को क्यों नहीं डाल? उस टाइम भी केंद्र में ना बीजेपी ही था, क्यों नहीं शीला दीक्षित को डाल दी? जबकि शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे काम करी है। आखिर इनको ही क्यों परेशानी है? कांग्रेस को मौका क्यों नहीं मिल रहा? फिर अगर शीला दीक्षित के कामों को दिल्ली आज याद कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस खुद ही जो है ना ये केजरीवाल जी को पाले, अब इस कीड़े को समाप्त करने कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। तो आ रहे हैं वो भी लाइन में धीरे धीरे। कांग्रेस और बीजेपी संभाल पाएगी दिल्ली को। मतलब विपक्ष में जो है वो कांग्रेस अच्छे से मजबूती से बिल्कुल बिल्कुल बैठना चाहिए। और दिल्ली में जो है वो बीजेपी आ रही है। बिल्कुल आना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। क्या कहेंगे भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। डबल इंजन का सरकार रहेगा, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी है, स्टेट में भी अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तभी काम हो पाएगा। एक दूसरे का बहाना नहीं चल पाएगा। और अगर पब्लिक को काम करवाना है, दिल्ली को और सुंदर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के लाओ, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। महेंद्र गोयल जी के लिए क्या कहेंगे? 10 साल से विधायक रह चुके हैं यहाँ पे। वो तो जनता कहेगी, जनता ने देखा है उनका क्या काम किया है। जब उनकी पार्टी नहीं काम करेगी तो विधायक क्या कर पाएगा? जब पार्टी ही नहीं काम कर पाएगी तो विधायक क्या काम कर लेगा? अच्छा जी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है कि इतनी साफ सुथरी रोड है सामने। ये झाड़ू न लगाए बहुए ना, नहीं कोई अगर ये बहुए झाड़ू न लगाए ना तो जिंदगी में कुत्ते भी नहीं मुतेंगे। 8 दिन का कूड़ा पड़ा है मेरे दरवाजे में 3 महीने का कूड़ा मैंने अपने हाथ से फेंका जाके। नाली साफ करूँ तो मैं अपने हाथ से करूँ। कभी नालियाँ भी? नालियाँ तो एमसीडी अरे नहीं आते नहीं है कर्मचारी। आते होंगे जहाँ तो हमारे यहाँ नहीं आते नहीं आते हैं। क्या इस बार बदलाव? हाँ बदलाव हमारे कुलवंत भाई साहब को आना चाहिए। कुलवंत जी को आना चाहिए। बताइए यहाँ पे तो रट्टा लगा ली है, क्या चाह रही है? क्या चाह रहे? जो सब चाह रहे सो मैं भी चाह रही हूँ। और क्या कुलवंत भाई साहब? और ये हमारा इतना यकीन कैसे है कुलवंत जी पे? हमें बहुत यकीन है। हमें 91 से यकीन है, 91 से। हाँ 91 से। मतलब जब वो विधायक थे तब काम करते थे? हाँ हम जब कहते थे कि भाई साहब ये परेशानी हमारी हल करवाते थे। महेंद्र गोयल को कितने बार बुलाया? हमने जानते ही नहीं। हम जानते नहीं को है। आई नहीं जीतने के बाद? हम जान नहीं वही मेरे फोटो बच्चा कह रहे जीतने के बाद आई नहीं। हम नहीं जानते कोई नेता। हम सिर्फ पहले भी जानते थे, आज भी जानते कुलवंत भाई साहब को। हम नहीं जानते किसी को। और कोई आ जाए मैं ऐसे बोलूंगी। 2100 रुपया मिलेगा? मिले या ना मुझे मिला। आम आदमी पार्टी केजरीवाल देंगे? मुझे आज तक एक बतासा दिया हो तो बता दे, 1 रुपया दिया हो तो बता दे। अब देंगे ना जीतने के? नहीं चाहिए। अरे आपने तो हाथ जोड़ दिए। नहीं मेरे लड़का बहुत कमाते हैं। क्या बात है, ये तो जो है ना खुद सशक्त बन रही है। हम कह रही है कि बहुत कमाते हैं, हमें नहीं चाहिए। 2100 रुपया चाहिए? नहीं चाहिए, बस जो भी आए अच्छे आए। कौन आना चाहिए? सबके लिए कुलवंत भाई साहब। कुलवंत जी आना चाहिए। क्या बात है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही काम करवा दिए कुलवंत राणा जी अपने कार्यकाल में कि सब जो है यहाँ पे बड़े खुश लग रहे हैं। किसको लाना चाहती हैं? भैया पड़ोसी वाली का। पड़ोसी वाले के हैं तो पड़ोसी वाले का। हाँ तो पड़ोस में भी तो वोट डालेंगे। हाँ हम बिल्कुल लाओ वोट। किसको लाना चाह रही हैं? झाड़ू? नहीं भैया कुलवंत के। कुलवंत जी को? हाँ भाई। भाई आप उनको बोल रही हैं? दिल्ली के केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। हाँ सगे भाई
भाई से तो रिश्ता नहीं चलाया, केजरीवाल से क्या रिश्ता चलवाएंगे? हमें नहीं चाहिए ये ना 100 रुपया की साड़ी हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसे कैसे बात ही कर रहे हैं आप? बताइए, बहुत कुछ मिलेगा। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ। ना बीजेपी चाहिए। हाँ, वो कुलवंत राणा जी चाहिए। हाँ बस। कुलवंत भाई साहब के हम घर जाते हैं ना, कभी लड्डू चाय नाश्ता के बिन कभी नहीं आए। हाँ। अब जब महेंद्र जी के भी जाते हैं तो खिलाते हैं ना आपको? हम कभी गए नहीं, हम जानते नहीं। क्या बात है, गए? तो देखिए, ये जो है वो हम एक कॉलोनी में मौजूद थे और यहाँ पे जनता की राय आपने सुनी। जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे, इस रोड का विकास देख लीजिए। ये वो रोड है जो कि जिस वक्त पे कुलवंत राणा विधायक थे, ये उस वक्त पे गली, ये रोड जो है वो बनाई गई थी। आज तक जो है वो ऐसी की ऐसी ही ये रोड है और ऐसे ही भ्रष्टाचार के और बहुत सारी सड़कें हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।